Hello everyone, welcome to LearnerBee. I am Shivani Chauhan. क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 का अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। तो इसमें है फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन द गिवन फिगर। तो देखो जब भी 3 घंटे का गैप होता है ना, तो उनमें हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा होता है। ये मतलब जानना काफ़ी आसान है। अगर 3 घंटे का गैप है तो एंगल जो है वो 90 डिग्री बनेगा। आप अपने जो है प्रोटेक्टर से भी आप इस तरीके से लगा दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि 90 डिग्री ही बन रहा है। तो ये 90 डिग्री बनता है। 10 बजे कितना बनेगा? 10 बजे का जो है ना, देखो आपको एक घंटा जो है ना वो 30 डिग्री के बराबर होता है। ये आप याद कर सकते हैं, या फिर मैं आपको निकालने का तरीका अगर बताऊं तो टोटल 360 डिग्री होता है ना, क्योंकि एक सर्कल बन रहा है और 12 घंटे हैं। तो 12 से डिवाइड कर दोगे तो एक घंटा कितना बनेगा? एक घंटा 12 3 जा 36, तो एक घंटा 30 डिग्री के बराबर आएगा। तो 3 घंटे कितने के बराबर आएंगे, है ना? 30 × 3 यानी कि 90। अब 6 बज रहे हैं तो 6 यानी कि 6 घंटे, तो एक घंटा 30 डिग्री के बराबर था, तो 6 घंटे कितने के बराबर आएंगे? 180। और ये भी आप ना करें तो देखें स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो जब भी स्ट्रेट लाइन बनती है तो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का मतलब तो 180 डिग्री ही होता है। अगर आपके पास जैसे प्रोटेक्टर नहीं है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि भाई कितना एंगल बन रहा है। तो एक घंटे में 30 डिग्री बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है, डिटेक्टिव बनना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है इन द गिवन फिगर द एंगल जो है वो 30 डिग्री दे रखा है। लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है डज द एंगल बिकम लार्जर। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखेंगे तो एंगल बड़ा नहीं बनेगा, चाहे मैग्नीफाइंग ग्लास से भी आप देखेंगे ना तो भी एंगल जो है वो 30 डिग्री ही रहने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें सारे के सारे एंगल्स के मेजर बताने हैं। तो एंगल ए ओ बी, तो आप यहाँ पे इस तरीके से प्रोटेक्टर पुट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे कहीं बीच में 90 डिग्री आता है, यानी कि ये 90 डिग्री से तो छोटा एंगल बन रहा है, तो ये एक्यूट एंगल बनेगा। 90 डिग्री से छोटा है तो सिंपल सा हमें एक बात तो समझ में आ जाएगी कि ये एक एक्यूट एंगल है। और मेजर जब आप करेंगे तो ये आपका 40 डिग्री आएगा। ए ओ सी ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो यानी कि ये एक ऑब्ट्यूज़ एंगल है। तो एक चीज़ तो हमें ये समझ में आ गई कि ऑब्ट्यूज़ है, और जब आप इसको मेजर करेंगे ना तो आपका ये 125 आएगा। बी ओ सी यानी कि ये वाला बी ओ सी, ये देखो ये कैसा एक एंगल है? ये एक एक्यूट एंगल है। कैसे? ये देखो आप ना मेजर कैसे करोगे इस वाले को आपको अलग तरीके से प्रोटेक्टर रखना पड़ेगा। आपका लेना है बी ओ सी, तो आपको इस तरीके से प्रोटेक्टर रखोगे, ठीक है? फिर उसके बाद ये वाला आपको एंगल आपको मेजर में आ जाएगा समझ कि ये क्या है। तो ये एक्यूट है और ये लगभग 85, देखो 90 यहाँ जाएगा तो 90 के बिल्कुल पास ये बन रहा है। तो आपको प्रोटेक्टर रखना सीखना पड़ेगा। प्रोटेक्टर हमेशा स्ट्रेट लाइन जो भी होगी उस पर रखा जाता है। डी ओ सी ये इस तरीके से प्रोटेक्टर रखोगे तो ये आप देखेंगे कि ये 95 थोड़ा सा 90 से बड़ा है, तो यानी कि ऑब्ट्यूज़ है। 90 से जो भी बड़ा है वो क्या है? वो ऑब्ट्यूज़ एंगल होता है। डी ओ ए ये आप किस तरीके से मेजर करोगे? तो आप इसमें भी प्रोटेक्टर रखेंगे। प्रोटेक्टर कैसे रखेंगे? इसमें स्ट्रेट लाइन है, ऐसे करके प्रोटेक्टर सीधा रखने की बजाय, क्योंकि एंगल नीचे की तरफ जा रहा है, आप प्रोटेक्टर को कैसे रखेंगे? आप प्रोटेक्टर को ऐसे उल्टा रखेंगे, तो आपको दिखेगा कि क्या मेजर बन रहा है इसका मेजर आएगा 140 डिग्री। 140 है, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज़ है। डी ओ ए, अब डी ओ ए के लिए आपको किस तरीके से प्रोटेक्टर रखना होगा? ये देखो डी ओ ए है ना, तो आपको ऐसे करके रखना होगा। अच्छा डी ओ ए तो हो गया। डी ओ बी के लिए आपको प्रोटेक्टर ऐसे रखना होगा, ऐसे करके। तो डी ओ बी आप देख रहे हैं क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो 180 डिग्री आपको मिल जाएगा। इसका आप लोग लिखेंगे स्ट्रेट। तो ये आपके पास स्ट्रेट जो है
लाइन या फिर आप कहें स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज हो गई यहाँ पर कंप्लीट। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।